जय माता दी मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नाग पंचमी कब है, 28 को है या 29 जुलाई को है। नाग पंचमी में कैसे करें पूजा और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किन किन को पूजा करनी चाहिए, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। मित्रों, सावन में शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी आती है। नाग देवता की उस दिन पूजा की जाती है ताकि हमारा जीवन अच्छा चले, कभी भी रेंग रेंग के जीवन ना हमें यापन करना पड़े, इसलिए नागों की पूजा उस दिन कर देनी चाहिए। और ख़ासकर उनके लिए बड़ी महत्व है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या काल सर्प दोष है और पूजा करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके लिए महत्व है क्योंकि जीवन में काल सर्प दोष बार बार एक्टिव ना हो, इसलिए आपको नाग पंचमी के दिन छोटी मोटी पूजा जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर जिनको सर्प दिखाई देते हैं और सपनों के अंदर सर्प दिखाई देते हैं, उनको पूजा जरूर करनी चाहिए। घर के अंदर कलेश रहता है, घर के अंदर कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, वायरल कुछ चल रहा है या घर के अंदर संक्रमण से संबंधित कोई बीमारियां हैं और घर के अंदर कोई आपकी बुराइयां ज़्यादा करता है, घर के अंदर सदस्यों के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं लेकिन कोई है ना, ज़्यादातर परिवार में है कि कोई ना कोई बुराइयां आपकी कर रहा है, आपके पीछे ही पड़ जा रहा है, आपके लिए विष उगल रहा है। तो इस विष को दूर करने के लिए नाग पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। खासकर घरेलू लोगों के लिए तो करना ही चाहिए, काल सर्प दोष वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन और कौन कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब नाग पंचमी कब है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार और खासकर पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 28 जुलाई को दोपहर के 12:40 से शुरू होके और 29 जुलाई को दोपहर के 3:15 तक रहने वाली है। क्योंकि नाग पंचमी दिन का पर्व है तो इसलिए आप 28 तारीख को भी मना सकते हैं और 29 तारीख को भी मना सकते हैं, यानी 2 दिन नाग पंचमी मनाई जा सकती है। खासकर अधिकतर जगहों में 29 जुलाई को ही मनाई जाएगी, लेकिन जो 28 जुलाई को मना रहे वो भी ठीक है क्योंकि ये दिन का पर्व है। अब किस प्रकार से नाग देवता की पूजा करें कि जीवन में कोई जो व्यक्ति विष उगल रहा है वो हमसे दूर हो जाए, वो अपने मुंह से फूल उगले, साथ ही साथ जीवन के अंदर रेंग रेंग के चल रहे हैं, संघर्ष जीवन में बहुत ज़्यादा है, लोग आपको बार बार पीछे खींच देते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, षड्यंत्र आपके साथ चल रहा है, कुंडली में काल सर्प दोष है, तो ऐसे में ये जो पूजा है ये आप कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। इसलिए तो कहता हूँ कि मेरी पूजा पाठ की वीडियो देखें, लोगों को बहुत लाभ होता है, आपको भी होगा। आप करके देखें, आप सुने नहीं, करके देखें। आपको क्या करना है, नाग पंचमी की सुबह को आपको स्नान आदि का कार्य करने के बाद अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको ऑफिस जाना है उस दिन, तो एक छोटा सा प्रयोग कर ले। मुख्य द्वार पे नाग देवता का चित्र आप लगा लें और ओम नागाय नमः ये मंत्र बोलते हुए या ओम नमः नागाय, ये दोनों में से कोई सा भी मंत्र, या तो ओम नागाय नमः या ओम नमः नागाय, ये मंत्र बोल के आप क्या करें कि एक मिट्टी का दिया जला ले, वहाँ पर हल्दी का छिड़काव कर ले, आप चावल, दूध, कुशा, पुष्प और आप दूब घास नाग देवता के लिए अर्पित कर लें। यदि आप पे चित्र है, मुख्य द्वार पे करना है। अगर मान लो आप पे चित्र नहीं है तो आप क्या करें कि आप मिट्टी का दीपक ही सुबह सुबह आप जला लें और उसके बाद ये मंत्र ध्यान में नाग देवता का ध्यान करते हुए ओम नमो नागाय नमः बोलते हुए, ओम नमो नागाय नमः कह के हल्दी छिड़के, चावल छिड़के, थोड़ा दूध छिड़के, कुशा छिड़के, ओम नमो नागाय नमः बोलते हुए आप पुष्प चढ़ा दें, दुर्वा घास चढ़ा दें, इस तरह से आप अर्पित करें और क्षेत्रपाल देवता से प्रार्थना करें क्योंकि इन सबके रक्षक कौन है, क्षेत्रपाल देवता। तो क्षेत्रपाल के देवता के नाम से 2 लड्डू, किसी भी प्रकार के 2 मिठाई आप जरूर वहां पर चढ़ा दे। देखिएगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो घर के अंदर जो षड्यंत्र कर रहा है ना व्यक्ति आपके लिए, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो एकदम से आपको कैसा प्रभाव मिलेगा आप करके देखिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के पास वाले, अगर ये भी नहीं कर पाते आप, मतलब आप मुख्य द्वार पे ये प्रोसीजर नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने पास वाला जो भी कोई मंदिर हो उसमें शिवालय पे जाए। शिवालय पे ऊपर नाग होता है तो नाग की आपको पूजा करनी है। पहले शिव जी को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, उसके बाद नाग की पूजा करनी है। जो तांबे के नाग या पीतल के नाग शिवलिंग पे चढ़े होते हैं उन पे आपको ओम
वही है मंत्र, वही है ओम नागाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए या ओम नमः नागाय, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, वो बोलते हुए उन पे हल्दी चढ़ाए, चावल चढ़ाए, दूब, कुशा, पुष्प और धूप चढ़ाए और 2 लड्डू आप लेके या कोई भी मिठाई लेके आप उन पे भोग लगा दें और नाग देवता से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में कोई भी षड्यंत्र ना हो, मेरा जीवन हमेशा हष्टपुष्ट रहे, रेंग रेंग के ना चले, मेरा भाग्य काम करने लगे, मेरी कुंडली में कालसर्प दोष दूर हो जाए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लीजिएगा, परिवार की, अपने स्वास्थ्य की कामना कर लीजिए। बड़ी छोटी सी पूजा करके देखिएगा और नाग पंचमी के दिन इस तरह कर सकते हैं। अगर नाग मिले या सपेरा मिले उस दिन तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर अर्पित करें या उनको भोजन कराएं। इस तरह से आप करेंगे तो आपको दुआएं भी मिलेगी और दुआओं से जीवन बदलता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या है कि आपको दुआएं मिलेगी, सपेरे की, सर्प वाले की दवाएं, नाग की दवाएं आपको मिलेगी, जिस कारण से आपका जीवन बदल जाएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।